हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लिंक लिस्ट का सेकंड एल्गोरिदम देखेंगे जिसका नाम है सर्च एलिमेंट इन लिंक लिस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सर्चिंग बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने 3 नोड क्रिएट किया। ठीक है, तीनों के डेटा पार्ट में डेटा पुट किया और एड्रेस डाल दिया नेक्स्ट नोड का। ठीक है, और जहां हमें टर्मिनेट करना नोड को उसके नेक्स्ट पार्ट में हमने नल डाल दिया। ठीक है, अब सिंपली इसका अल्गोरिदम देखते हैं। तो अल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? जब कोई प्रॉब्लम होता है उसके सॉल्यूशन को हम लोग अल्गोरिदम कहते हैं। सर्चिंग का मतलब क्या हुआ? हर एक एलिमेंट, समझ लीजिए 20 डेटा मिला। ठीक है, तो 20 डेटा को हम लोग को सर्च करना है। तो कैसे सर्च करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे अल्गोरिदम। ठीक है, उसके सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे अल्गोरिदम। तो सबसे पहले वॉइड सर्च। ठीक है, तो सर्च नाम का हमने एक फंक्शन लिखा जिसका क्या करेगा, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर पीटीआर। तो पीटीआर क्या करेगा, एक पॉइंटर है जिसका एड्रेस होल्ड करेगा, किसका? स्ट्रक्ट नोड टाइप का। ठीक है, तो हमने कॉलिंग फंक्शन से फर्स्ट नोड का एड्रेस पास करेंगे। तो यहां क्या आएगा, ये देखिए फर्स्ट नोड का एड्रेस 100 है तो यहां आएगा 100। ठीक है, पीटीआर के अंदर पहले नोड का एड्रेस आएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे वाइल पीटीआर का डेटा नॉट इक्वल टू 20। ठीक है, जब तक पीटीआर का डेटा, ठीक है, अब पीटीआर ये 100 को पॉइंट कर रहा है, इसका डेटा क्या होगा? ठीक है, 10 होगा। 10 नॉट इक्वल टू 20। ठीक है, तब तक क्या होगा, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट, तब तक नेक्स्ट नोड पे बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो अगर इस पे देखेगा 20 है क्या, नहीं है, तो नेक्स्ट नोड पे बढ़ेगा, फिर चेक करेगा 20 है। जैसे ही कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तो यहां से ये एग्जिट कर देगा। ठीक है, फिर ये वाले सेक्शन में आ जाएगा। फिर यहां क्या होगा, प्रिंट परसेंट डी पीटीआर का डेटा, पीटीआर इसको पॉइंट करेगा और पीटीआर का डेटा जो भी रहेगा 20 वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अपने सिस्टम पे इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब कोड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ गए अपने कोड एडिटर टर्बो सी प्लस प्लस पे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सिंपली अपना कोड लिखते हैं सर्च का। ठीक है, अपना हेडर फाइल लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड studio.h, फिर उसके बाद हैशटैग इंक्लूड conio.h। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अपना थर्ड हेडर फाइल हैशटैग इंक्लूड stdlib.h। ठीक है, हमने तीनों अपना हेडर फाइल यूज कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अपना नोड का डेटा टाइप लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, स्टॉक के थ्रू। तो स्टॉक नोड लिखेंगे, फिर उसके दो पार्ट रहेंगे, एक रहेगा डेटा पार्ट और एक रहेगा हमारा एड्रेस पार्ट, जो किसका एड्रेस करेगा, एक नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो हमारा एड्रेस पार्ट रहेगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है नोड का। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब मेन के अंदर अपना कोड लिखेंगे। तो मेन के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, हमने 3 नोड क्रिएट करना रहता है। ठीक है, आप कितना भी कर सकते हैं, 1 2 3, आप आपकी मर्जी है, कितना भी आपको लिंक लिस्ट छोटा करना है बड़ा करना है। ठीक है, आपके अनुसार है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा नोड रहेगा वो स्ट्रक्ट टाइप का है। ठीक है, तो नोड हम लोग स्ट्रक्ट नोड डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं। तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है। फिर इसी तरह हम लोग सेकंड नोड को भी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह हम लोग थर्ड नोड को भी क्रिएट कर लेते हैं। हमने 3 नोड को डिक्लेयर कर दिया सबसे पहले, फिर उसके बाद डायनेमिकली अलोकेट करेंगे मैलोक के थ्रू। ठीक है, तो जो फर्स्ट रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना डेटा टाइप लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, फिर उसके बाद मैलॉक, फिर साइज ऑफ, फिर स्ट्रक्ट नोड, मतलब किसका है, स्ट्रक्ट नोड का ही हमें साइज चाहिए था। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है मैलॉक के थ्रू डायनेमिक मेमोरी अलोकेट करना। ठीक है, तो फर्स्ट को हमने अलोकेट कर दिया, आप सेकंड को भी इसी तरह अलोकेट कर देते हैं। ये हमने सेकंड नोड को भी क्रिएट कर लिया। अब थर्ड नोड को भी मतलब डायनेमिकली अलोकेट कर लेते हैं। हमने 3 नोड को डायनेमिकली अलोकेट कर लिया। अब हम लोग फर्स्ट के डेटा पार्ट नेक्स्ट पार्ट को भी फिलअप करते हैं। तो फर्स्ट के डेटा पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 10 वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, फिर फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड का एड्रेस होल्ड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेकंड का एड्रेस होल्ड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड के डेटा पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 20 वैल्यू असाइन करेंगे और सेकंड के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग थर्ड का एड्रेस होल्ड कर देंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, थर्ड का एड्रेस होल्ड करेंगे। ठीक है, अब थर्ड के डेटा पार्ट में हम लोग 30 वैल्यू असाइन करेंगे। थर्ड के डेटा पार्ट में हम लोग 30 वैल्यू असाइन करेंगे, फिर थर्ड के नेक्स्ट पार्ट में
हम लोग नल वैल्यू असाइन करेंगे, क्योंकि हमारा थर्ड के बाद कोई नोड नहीं रहेगा। ठीक है, ये हमने 3 नोड क्रिएट कर दिया और उसके अंदर हम लोग डेटा भी फिलअप कर लिया और उसके एड्रेसेस से हम लोग लिंक लिस्ट को क्रिएट कर दिया, मतलब लिंक कर दिया। ठीक है, सर्चिंग का जो एल्गोरिथम है वो हमेशा स्ट्रक्ट नोड, जहां हम लोग अपने डेटा टाइप क्रिएट किए रहते हैं नोड का, उसके जस्ट नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉइड सर्च। ठीक है, ये हमारा क्या है, वॉइड सर्च नाम का फंक्शन लिखे और इसके अंदर क्या लिखेंगे, स्टॉक नोड। ठीक है, स्टॉक नोड स्टार पीटीआर। पीटीआर क्या है, पॉइंटर है जो स्टॉक टाइप का है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने पहले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। तो पहले नोड का एड्रेस आएगा कहां से, जब आप पास करेंगे तभी ना। तो यहां सिंपली लिखिए सर्च नाम का फंक्शन। ठीक है, और यहाँ आप पहले नोड का एड्रेस पास कर दीजिए। तो पहले नोड का एड्रेस क्या है, फर्स्ट। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या लिखा, सर्च और फर्स्ट नोड का एड्रेस पास कर दिया। ठीक है, अब आपके पास पहले नोड का एड्रेस आ गया है, तो अब यहाँ अपना पूरा एल्गोरिथम लिख दीजिए जो हमने समझाया आपको। तो व्हाइल जब तक पीटीआर का डेटा नॉट इक्वल टू 20 होता है तब तक क्या कोड चलना चाहिए, तब तक हमारा चलना चाहिए पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट नोड पे बढ़ते जाए। ठीक है, जब यहां से बाहर निकलेगा तो यहां से बाहर निकलेगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, पीटीआर का डेटा प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, प्रिंटफ पीटीआर का डेटा प्रिंट होना चाहिए, पीटीआर का डेटा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक एल्गोरिथम भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस कोड को हम लोग एक बार कंपाइल करते हैं, देखते हैं कि कुछ एरर तो नहीं है। तो अब हम लोग इसको कंपाइल करेंगे। ठीक है, तो कंपाइल करते हैं, देखिए जीरो वार्निंग जीरो एरर आ रहा है। ठीक है, रन करने से पहले हम लोग अपना क्लियर स्क्रीन और हम लोग गेट फंक्शन का यूज कर लेते हैं, जिससे स्क्रीन को होल्ड करे। ठीक है, गेट फंक्शन क्या करता है, स्क्रीन को होल्ड करता है, और क्लियर फंक्शन क्या करता है, हमारा जो भी कुछ प्रीवियस कुछ डेटा रहेगा उसको क्लियर करने का काम करता है। ठीक है, हमने क्लियर स्क्रीन भी कर लिया। अब हम लोग सिंपली इसको रन करते हैं। ठीक है, रन करने पे क्या डेटा प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग 20 डेटा ढूंढ रहे हैं तो 20 डेटा प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए हमारा 20 डेटा प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक कोड था सर्चिंग का। ठीक है, आप किसी भी एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं तो इसका ये एल्गोरिथम आप यूज करेंगे। ठीक है, इस सर्चिंग नाम का एल्गोरिथम जो मैंने अभी बताया, तो आप किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।